रीवा से बड़ी खबर, जन सुनवाई में उमड़ा पीड़ितों का जन सैलाब। नवागत कलेक्टर से जागी नई उम्मीदें। रीवा कलेक्टर में आयोजित जन सुनवाई जो पहले महज औपचारिकता बनकर रह गई थी, अब एक बार फिर लोगों के विश्वास का केंद्र बनती नजर आ रही है। नवागत कलेक्टर की नवाचारों के बाद मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। दूर दराज के गांवों से आए पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व, पुलिस और बिजली विभाग से जुड़ी सामने आई। पटवारी, सचिव और तहसील स्तर पर लंबित मामलों से परेशान लोग सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में कई पीड़ितों ने बताया कि लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उन्हें नई उम्मीद जागी है। अब देखना होगा कि नवागत कलेक्टर की पहल लोगों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। 2024 में सर्व शिक्षा अभियान से सेवानिवृत्त हुआ और हाईकोर्ट का निर्णय था। ये जिला शिक्षा केंद्र के कर्मचारी, अधिकारी सब लोग मिलके लगातार मुझको 2 वर्षों से परेशान कर रहे थे। अच्छा, रोज़ आऊँ, रोज़ जाऊँ, रोज़ आवेदन दूँ, यही चल रहा है 2 वर्षों से। इधर ये कलेक्टर जो थी पहले पूर्व में, जो मैडम पाल थी, उनके टाइम में कई बार दिया, कई डीपीसी लोगों को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस वही कहीं कोई कुछ कह रहा है, कोई मांग कर रहा है। अब ये करते करते मामूली इसमें ज़्यादा पेंशन नहीं बनता। संविदा कर्मचारी था और संविदा कर्मचारी के लिए बहुत ज़्यादा भविष्य निधि में पैसा केवल इनको 36,000 रुपये जमा करना है जिला शिक्षा केंद्र को। अगर ये 36,000 रुपये जमा कर दें तो मेरी पेंशन बनना चालू हो जाए। 2 वर्षों से मैं बस केवल 36,000। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? आज तो कलेक्टर साहब ने उनके खिलाफ मांग आपसे कौन कर रहा था? पैसे की मांग के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि काम करने में मतलब घोर लापरवाही है। और ये लोगों ने 2 वर्षों से आखिर क्या इनकी उम्मीदें थी मुझसे? कोई न कोई उम्मीदें थी तो वो लोग इस तरह से कर रहे थे। आज कलेक्टर साहब ने कहा है कि तुरंत कार्रवाई करिए, इनके खिलाफ निलंबन। जिन लोग हाईकोर्ट का निर्णय को नहीं मान रहे हैं, जनवरी में हाईकोर्ट का निर्णय हुआ है ना, हाईकोर्ट निर्णय दे रहा हूँ, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे? अब कितनी पेंशन बनेगी? पेंशन कुछ नहीं बनना, इसमें 3-4 हज़ार। संविदा कर्मचारी था मैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। अरे ये बताइए, जो अभी जिनको सस्पेंशन के लिए बोले हैं उनका क्या नाम है, कहाँ गए हैं? वो सुदामा प्रसाद जी कोल हैं, जिला पंचायत मतलब जहाँ डीपीसी कार्यालय में वो हैं, तो मूलतः शिक्षक वो, लेकिन इस समय जिला हैं, जहाँ जिला शिक्षा केंद्र में वो हैं, वहाँ पर अटैच हैं। वो APC कुछ हैं, वो वही मुख्य वही कार्रवाई करते हैं। उन्हीं के द्वारा रोका गया था अभी तक? हैं? उन्हीं के द्वारा आपका प्रकरण रोका गया था? अभी उसमें तो डीपीसी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी डीपीसी हैं, तो अब डीपीसी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। मेन तो हेड वो हैं। अब इनका ये जरूर है, इनकी वाइफ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अब जिला पंचायत अध्यक्ष का यहाँ दबाव है, मतलब वो इनकी ज़्यादा सुनवाई हो रही है। डीपीसी उसके दूसरे पार्ट में आते हैं, पहले पार्ट में इनका है। तो अब ये राजनीतिक प्रभाव का कुछ तो रहता ही है, कुछ तो सब। कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने नायब तहसीलदार साहब तहसील हुजूर को बुलाया और बोला कि आदमी परेशान है, इसका जल्द से जल्द तत्काल अभी आज कार्रवाई किया जाए। नहीं कार्रवाई करोगे तो मैं आपको निलंबित कर दूंगा। क्या मांग है आपकी? मांग ये थी कि मैं एक बूंद पानी के लिए तरस रहा हूँ। सरकारी पक्की रोड के किनारे सरकारी ज़मीन में जयपाल सिंह देवी के कार्यकाल में हैंडपंप किया गया था। उस हैंडपंप को अगले आदमी ने तोड़ फोड़ के नष्ट भ्रष्ट कर दिया है और पक्की दीवार चारों तरफ उठा करके ऊपर से सेट चा करके लोहे का गेट लगा करके हैंडपंप अपने अंदर कर लिया है और बोलता जिसको बताना तो बता दे और धमकी देता है। यही मेरा निवेदन था। नाम? राम शिरोमण मिश्रा, ग्राम गढ़वा, तहसील हुजूर, थाना गोविंदगढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश।